आप मेहनत नहीं करना चाहते, यही प्रॉब्लम है लोगों। आपको मेहनत करनी है, आपको परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करनी है, आपको परमेश्वर के आगे बढ़ने के लिए अभिषेक मांगना है। वो अभिषेक जो उसने पतरस को दिया कि तू हाँ, कहता प्रभु मैं तेरे पास चल के आना चाहता हूँ। वो अपनी मर्जी से नहीं चला, जीसस ने कहा था आजा। वो जो आजा है ना, उसी में अभिषेक था। इसलिए उसने कहा अपने बुलाए जाने को सिद्ध करो, अपनी बुलाहट को पहचानो। किस लिए बुलाया आपको, उसको पहचानो। पतरस को कहा, पतरस अपने विश्वास से नहीं चला, पता है आपको किससे चला? वो वर्ड ऑफ गॉड से चला। जब जीसस ने कहा आजा, इसीलिए अब्राहम को बुलाया उसने आजा, सैमुअल को बुलाया आजा। ये जो ये कॉलिंग है परमेश्वर ने कहा आओ, वो इसे दबे हुए लोग आओ, जो प्यासे हैं वो तृप्त किए जाए। मैं सेहत में तूने जीवन का जल दूंगा। इसीलिए वो वफादार अपनी लाइफ में वफादारी मांगनी। ये स्वर्गीय ली हैंड कब होती है? वो हाथ जो दिखता नहीं है कब होते हैं? लिखा दानियल को जब दिखाया गया कि वो हाथ से लिखा हुआ, वो भी रात को हुआ। यीशु कब कार्य करता है, कब प्रार्थना सुनता है? कहता कोई व्यक्ति ऐसा है जो उससे प्रार्थना करे जब वो मिल जाए। क्या किसी को पता कब मिलेगा? दिन को तो सभी ढूंढ लेंगे, मगर मिलता नहीं, क्योंकि सूरज की जो लाइट है उसमें दिखता नहीं, इतना तेज है। तो जब आप रात को प्रार्थना में बैठोगे तो वो धर्म का सूर्य, इस सूरज से जो बड़ा है, इस सूर्य को बनाने वाला है, वो जब आप पर प्रकट होगा तो आपको सब कुछ दिखेगा, धुंधला नहीं साफ दिखेगा। प्रार्थना में वफादारी, पवित्रता में वफादारी, बोने में वफादारी, सेवा करने में वफादारी। जिस हिस्से में आप परमेश्वर से वफादारी करोगे, परमेश्वर उसी हिस्से को ब्लेस कर देगा। क्या याबेस जो तरस गया, जो टूट गया, इतना तुच्छ था। चांदी की मैल होती, धातु की मैल, लोहे को जब धोने को, चांदी को, इनको जब गंदे हो जाते हैं, ये इन पे एक मैल चढ़ जाती है काली काली सी, हाँ जाना, तो उनको साफ किया जाता है। पैरों की खुरचन, पैरों को जब साफ करते हैं ना, उसमें जो खुरचन होती है, जो मैल होती है, जैसे उसको लोग कुछ नहीं समझते, ऐसे ही बहा देते। याबेस की लाइफ ऐसी ही थी। सुनता हूँ, सुन रहा हूँ, यदि उसने इस्राएलियों को छुड़ाया तो मुझे क्यों नहीं छुड़ा सकता इस गरीबी की आत्मा? उसने उससे कहा काश तू मुझे कहता आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे सर पे होता। तो परमेश्वर ने उसकी सुनी। उसकी माँ भी उसके कोसती थी कि मैंने उसको जन्म कोसा करती थी उसकी। तो सोचो कितना तंग आ चुका था। अभी तक आप इतने तंग नहीं आए, इसीलिए आप झुकना नहीं चाहते परमेश्वर के आगे लोग, क्योंकि वो ऐसे तंग नहीं आए। चल रहा दाल फुल्का, चल रहा सब कुछ, मगर प्रॉब्लम है, मगर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। जिस दिन आप दानियल की तरह जरूरत समझकर घुटने टिका दोगे और तब तक ना उठोगे जब तक तुम्हें जवाब नहीं मिल जाता, तो परमेश्वर भी वहीं पे बैठ जाएगा आपके साथ। आप परमेश्वर को अपने साथ अरेस्ट कर सकते हो, आप परमेश्वर को बांध सकते हो अपने साथ, यदि आप पीठ बनकर उसकी हजूरी में बैठ जाओ। प्रभु मैंने तब तक नहीं उठना जब तक कुछ जवाब ना देगा। वो जवाब देता है वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। और जब आप बाइबल को पढ़ते वो बोलता है, फिर आपके साथ बात करता है, उसके साथ कहता लिपट जाओ, लिपट जाओ। छोटा बच्चा जो आपको जानता नहीं है, उसकी मम्मी की गोदी से आप पकड़ के दिखाओ, वो कभी भी छोड़ेगा नहीं आपकी मम्मी की गोदी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो पूरी ताकत से चिपक जाएगा। ऐसे हमें परमेश्वर से चिपकना है पूरी ताकत के साथ। चाहे उस छोटे बच्चे को आप चॉकलेट दे दो, चाहे 50 रुपए दे दो, चाहे नया सूट दे दो। सूट ले आंदा साढ़े लिए, हर एक लिए सूट ले आंदा, बिल्कुल नहीं आता। उसको पता है कितना फलाने दोस्त को सुकून मिल जाता, फलाने और को सुकून मिल जाता। जिनको मर्जी सुकून ले लो, जिन्नी देर किसी ने चुगलियां नहीं कर लैनियां उन्नी देर सुकून ही नहीं मिलता। मिल जाता चुगलियां करने से सुकून, मिल जाता है लोगों को, मिल जाता है बातें करने से, विरोध करने से मिल जाता है लोगों को। इसीलिए प्रॉब्लम भी है और सुकून भी है। क्यों? क्योंकि वो झूठा सुकून है, बार बार लेने जाते हैं एक ही बार में। जो
परमेश्वर यहोवा का सुकून ले लोगे, उसकी छाया में आप रह लोगे, उसका सामर्थ्य हाथ के नीचे आप रह लोगे, तो लिखा उसके जैसी शांति कहीं भी नहीं। लोग शांति लेने जाते हैं अपने दोस्तों के घरों में, सहेलियों के घरों में। कई जीसस ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार नहीं दे पाएगा, शांति नहीं दे पाएगा। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ जो सदा बनी। हन्ना को ऐसी शांति दी एली ने। उसने कहा तुमने जो ये काम किया है, तुमने जो अब सैमुअल को परमेश्वर के लिए दे दिया है, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर यहोवा, उसने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा पन्ना का, उसको कहा हिलाकर, कहता इस पुत्र के बदले परमेश्वर तुझे इसी पत्नी से वंश देगा। और उसको यकीन हो गया था हन्ना को, उसके पति को, कि अगर प्रभु ने पहले दिया है इतने सालों के बाद तो दूसरा भी देगा। इसी शांति को लेकर वो अपने घर में चले गए, उनके और भी बच्चे बेटे। ऐसे आशीर्वाद जो है, ऐसे वर्ड ऑफ गॉड जो है हम लेते नहीं है। हम हन्ना ने बो दिया, एक ही मिला उसे, पहला मिला, इतने सालों के बाद मिल गया, दिया परमेश्वर ने। उसने पहले ही मन्नत मानी थी कि मैं दे दूंगी, तेरे भवन में दे दूंगी, तू मेरी शर्मिंदगी को दूर कर दे मेरे यहोवा। उसने उसकी शर्मिंदगी को दूर किया, उसने वादा भी पूरा किया अपना कि ये मेरा बेटा सैमुअल जो है वो सेवा में है। आज हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नियां घर की सेवा में है। वैसे ही नाम है जी असीदा वॉलंटियर, वैसे ही नाम वॉलंटियर, वैसे ही हम अगुए। अगुए का मतलब होता है सबसे आगे लगने वाला बंदा, उसे कहते हैं। शम्मा जो था वो शूरवीर था, उसको पता था मुझे सबसे आगे लगना, वो लगा, सब भाग गए, वो अकेला खड़ा रहा। हम सोचते हैं कि हमें ये ब्लेसिंग क्यों नहीं मिली, ये नहीं मिली, ये भी नहीं मिला अभी तक, ये नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, कभी सोचा? लोग पास्टर को पूछते हैं, हाँ वो क्यों नहीं मिले अभी तक? ये सवाल घर में बैठो, अपने आप से पूछो, मुझे ही क्यों नहीं? पूछा कभी नहीं। हम हमेशा जो है दूसरों पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। किसी दिन बैठकर अपने आप से, हन्ना ने जिस दिन अब बैठकर अपने आप से पूछा, मुझे अपनी प्रार्थना के शब्द चेंज करने पड़ेंगे, मुझे उसकी वफादारी उसको देनी पड़ेगी मुझे। उसने सब कुछ चेंज कर दिया। लिखा उसका पति जो था वो दान दिया करता था, बड़े बड़े दान दिया करता था, हन्ना को सबसे ज्यादा दान दिया करता था। उसने हन्ना को दान दे दिया, उसने अपनी दूसरी पत्नी को दान दे दिया, उसने गरीबों को दान दे दिया चर्च में जाके, मगर परमेश्वर के लिए उसने कुछ नहीं किया। उसने परमेश्वर के भवन के लिए कुछ नहीं किया, उसने चर्च के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए उसको कुछ नहीं मिला। वो यही दिखाना चाह रहे थे कि देख असी जी गरीबों को दान दे रहे, असी जी अपनी पत्नी को दान खुश करी जा रहा है, दान दे के बढ़िया बढ़िया कपड़े डालकर, बढ़िया बढ़िया आशीषें खरीद कर घर में, और प्रभु ने दिता, प्रभु तू की दिता प्रभु। अब तक हन्ना ने, उसके पति ने, क्योंकि उसके पास वो बुद्धि नहीं आई कि हमने किया। एक फैमिली मुझसे मिली, कहते प्रभु ने साढ़े लिए बड़ा कुछ किया, प्रभु ने नौकरी दे दी, बच्चे चंडीगढ़ पास से पढ़ते थे, प्रभु ने गड्डी दे दी। मैंने कहा हाँ प्रभु की महिमा तो है, आपने प्रभु की महिमा के लिए क्या किया? नहीं प्रभु, बार बार ये लगा, आप ये मुझे बताओ कि आपने क्या किया? प्रभु ने आपको ब्लेस किया, क्या प्रभु को आपने ब्लेस किया है? आपने क्या उसके नाम को महिमा दी है? वो इस बात को समझ ही नहीं रहे थे। कहते ले हम तो प्रार्थना बड़ी करते हैं, हम तो चर्च जाते हैं। तो मैंने कहा प्रभु को क्या फायदा आपके चर्च जाने का? हम अपने लिए जाते हैं।
हन्ना भी यही गलती कर रही थी, उसका पति भी यही गलती कर रहा था। वो दान तो दे रहा था, वो लोगों को दान दे रहा था, वो गरीबों को दान दे रहा था, वो अपनी पत्नी को बड़े बड़े अच्छे दान दे रहा था, मगर उसने अभी तक एली याजक को कुछ नहीं दिया और परमेश्वर के भवन में कुछ नहीं दिया।